यूपीएससी के नतीजे आ गए हैं और बिहार झारखंड से कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास कर ली है। बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इसी तरह इस वक्त हमारे साथ कुमार कनिष्क, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है, उनके पिता अरुण कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम उनसे बातचीत करेंगे। अरुण जी, आपका न्यूज बाइस्कोप में बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, आप अपने बेटे की सफलता को लेकर क्या कहेंगे? अरुण जी, हमारी आवाज मिल रही है क्या? हेलो। ये बहुत ही खुशी का दिन है। इसका इंतजार तो हम लोग कर ही रहे थे जी। और वैसे भी वो 3 बार वो इंटरव्यू दे चुका था, वो तीसरा ये प्रयास था, है ना जी। और इसके पहले भी वो आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में वो 2020 बैच में वो उन्होंने कम्पीट किया था जी। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर वो अभी है वो जी। और तो हाल ही में आए थे। अब तो दिल्ली में ही जॉब है उनका, तो चूंकि वो दिल्ली में ही है, मैं तो पटना आया हूँ, गांव से आज पटना आया हूँ। जी, आपको कैसा लगा जब पहली बार ये खबर पता चली आपको? अभी मेरी पत्नी, हमारी वाइफ फोन की, करीब एक 1:30 बजे फोन की हमको जी कि चलिए आपका बेटा कलेक्टर हो गया है ना जी। तो उन्हीं से हमको मालूम हुआ। इसके बाद तो और लोगों का फोन आते रहा और उससे हमको मालूम हुआ और फिर बेटा भी हमको फोन किया वहां से जी। और सही बात हुई। चूंकि उसके हमारे साले जो है आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अभी बीएसएफ की फाइनेंशियल एडवाइजर है दिल्ली में ही, जी। तो उन्हीं के पास बैठा था। जी जी। और मेरा सालू का बेटा भी एक आईएएस है वहाँ, अवनीश कुमार, 2014 बैच से। जी बिल्कुल। आपके परिवार से पहली बार कोई कलेक्टर बना है लगता है? हाँ, हमारे घर में, हमारे परिवार में तो पहला है, लेकिन हमारे रिश्तेदार जो हैं, हमारे साड़ू का बेटा है, हमारे साले हैं। तो आपके बेटे इस लक्ष्य को लेकर कब से चल रहे थे? ये तो देखिए, इनकी पढ़ाई लिखाई जो हुई ना शुरू से, जी। यहाँ पटना में डॉन बॉस्को से 10th किया इन्होंने जी। और सेंट माइकल से 12th की है जी। फिर वो ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज, जी। फिर जेएनयू से इकोनॉमिक्स से एमए किए जी। और अपना लगे रहे इसमें। बिल्कुल। तो अंतिम रूप से सफलता मिली उनको। बिल्कुल। इस खुशी को आप किन शब्दों में बयां करेंगे अब? अरे खुशी, देखिए अब खुशी ऐसी बात है कि अब तो ये पूरा मेरा ही नहीं, पूरे हमारे परिवार का, समाज का और पूरे कैमूर जिला का नाम रोशन हुआ है ना जी। ये हमारे को व्यक्तिगत तो है ही, लेकिन व्यक्तिगत से ज्यादा ये सामाजिक भी है ना जी। बिल्कुल। और हमारे पिताजी जब वो जिंदा थे, पूर्व विधायक स्वर्गीय रामलाल सिंह जी, तो उस समय वो हॉस्पिटल में थे वो, और उस समय भी क्वालिफाई किया था जी। और पिताजी ने कहा था कि उसका घर का नाम शिवम है, बोले कि अरे शिवम तू कलेक्टर बन जी, हमारी छाती चौड़ा हो जाए है ना, वो बात याद है हमको। बिल्कुल। तो कम से कम हमारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन उसके पिताजी मैं हूं और मेरा छाती चौड़ा हुआ पूरा। देखिए, उनका आशीर्वाद लग गया। और देखिए, पूर्व विधायक के परिवार से अगर उनका पोता अगर आईएएस की परीक्षा पास कर ले, क्योंकि अमूमन वो लोग जो राजनीति में एक बार चले गए राजनीति में जाते हैं, लेकिन कोई कलेक्टर की परीक्षा पास कर ले ये बहुत कम होता है। लेकिन हम जो थे ना, हम जो बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिए जी, पटना में रहकर, और बच्चों को पूरे अपने भतीजा भतीजी बेटा बेटी सबको मैंने शिक्षा देने का काम किया हमने। बिल्कुल। और हमसे ज्यादा योगदान हमारी पत्नी विजया लक्ष्मी जी का है जी। 5-6 बच्चों को, बताइए, भतीजा को, बेटा को वो स्कूल भेजना, नाश्ता तैयार करना, समय पर लाना, पीटीए मीटिंग में भाग, वो टीचर्स ट्रेनिंग वो जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, जी जी जी, हम नहीं रहते तो हो जाती थी। तो हमसे ज्यादा योगदान उनका है। चलिए, उन्हें भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपके बेटे को शुभकामनाएं कि वो बिहार का, कैमूर का नाम रोशन करें। और आप शुभकामना है कि बिहार का ऑर्डर मिल जाए।
चलिए, आपकी इच्छा पूरी हो। हम भी चाहेंगे बिहार वासियों को एक जी, ऐसा जी, होनहार जी। युवा मिले जो चलिए, बिहार की चलिए, तस्वीर को ठीक भी है। बदले। धन्यवाद चलिए अरुण जी, सर, हमारे धन्यवाद। साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कैमूर के कुमार कनिष्क के पिता अरुण कुमार सिंह थे, जो बता रहे थे कि उनके पिता पूर्व विधायक रहे और उसी वक्त उन्होंने आशीर्वाद दिया था कुमार कनिष्क को कि कलेक्टर बन जाएं, और आज वो सपना पूरा हो गया है। जाहिर सी बात है, उनके शब्दों में जो खुशी छुपी है उसे समझा जा सकता है। हम चर्चा करेंगे बिहार झारखंड में और कौन कौन पास किए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं, मदन है और करिश्मा है। सबसे पहले करिश्मा, आपसे जानना चाहेंगे, झारखंड से एक सुदीपा दत्ता का नाम आया है और ये वाकई में खासकर महिलाओं के लिए, तमाम तैयारी कर रही लड़कियों के लिए एक संबल है, एक प्रेरणा है कि उन्होंने पूरे देश में 41वां यानी 41वां रैंक हासिल किया है। जो देखिए, यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जो है उदय वो जारी कर दिया है और सभी की निगाहें टिकी होती है, जो झारखंड बिहार के लोग होते हैं उनकी निगाहें टिकी होती है कि आखिर झारखंड बिहार से कौन कौन स्टूडेंट जो है वो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। आपने सही कहा कि झारखंड के दुमका जिले की सुदीपा दत्ता जो है वो 41वां रैंक हासिल की है और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सुदीपा दत्ता जो है लगातार तैयारी कर रही थी, ये इनका तीसरा अटेम्प्ट था। और इसके साथ ही अगर हम और लिस्ट की बात करेंगे कि आखिर झारखंड बिहार से और कौन कौन से सफल अभ्यर्थी जो है वो हुए हैं, तो देखिए सबसे पहले धनबाद से श्रुति मोदी है जिन्होंने 569 रैंक हासिल किया है। साहेबगंज की रहने वाली निहारिका सिन्हा जो है वो 365वां रैंक जो है वो हासिल की है। और लातेहार की बात करेंगे तो विपुल गुप्ता जो है उन्होंने 103 रैंक हासिल किए हैं। और इसके साथ ही अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे तो देखिए कुल 180 कैंडिडेट्स आईएएस के लिए है और इसके साथ ही आईएफएस के लिए 55 कैंडिडेट का चयन हुआ है और वहीं 150 आईपीएस चुने गए हैं। तो देखिए जो भी लोग हैं झारखंड बिहार से जो ताल्लुक रखते हैं उनकी निगाहें टिकी होती है कि जब भी यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट जारी होता है तो उसमें लोग ढूंढते हैं कि आखिर झारखंड बिहार से कितने लोग पास हुए हैं, आखिर इस लिस्ट में कौन कौन से नाम जो है वो शामिल है। तो देखिए दुमका के साथ साथ साहेबगंज हो और झारखंड के और भी जिलों से जो लोग लगातार तैयारी कर रहे थे, जो स्टूडेंट जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि कब उनका लिस्ट में नाम आएगा। तो देखिए इस बार अगर हम ओवरऑल लिस्ट की बात करेंगे उदय, तो इस बार लड़कों का बोलबाला जो है वो काफी रहा है। अगर टॉप 1 से टॉप 10 तक देखेंगे तो उसमें सिर्फ 3 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। तो ऐसे में इस बार लड़कों का बोलबाला ज्यादा रहा है। अमूमन आपने देखा होगा जब भी यूपीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी होता है तो कहा जाता है कि लड़कियों ने इस बार कह सकते हैं कि आगे हुई है, लेकिन इस बार लड़कों ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया और लड़के आगे हुए हैं। और झारखंड के अलग अलग जिलों से फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई, आपने देखा कि कैसे जो घर के लोग हैं वो काफी खुश से, अलग अलग कहानियां जो है वो सामने आ रही है। कई लोगों का कहना है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, इसके साथ ही कई लोग जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर भी थे लेकिन इंतजार कर रहे थे कि कब वो रिजल्ट में उनका नाम आए, साथ ही साथ लंबे समय से इंतजार कर रहे थे या फिर हम कह सकते हैं तैयारी कर रहे थे। आपने जिस तरह से और भी कैंडिडेट से बात की उदय, तो उनका भी स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि लंबे समय से वो तैयारी कर रहे थे इसी उम्मीद के साथ कि शायद आने वाले समय में उनका भी फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। कई लोग जो है 3 बार इंटरव्यू भी क्रैक कर चुके थे लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उनका पसंदीदा जो कैडर है वो नहीं मिल पा रहा था। आपने जिस तरह से अभी बात किया, तो जो लोग बिहार के हैं वो लोग चाहते हैं कि उन्हें बिहार में मिले, जो लोग झारखंड के वो लोग चाहते हैं झारखंड में मिले, लेकिन अभी फिलहाल हर जगह खुशी का माहौल है। चाहे आप साहेबगंज की तस्वीर उठा के देख ले, चाहे आप दुमका की देख ले या फिर राजधानी रांची की देख ले, तो अब धीरे धीरे करके लिस्ट जो है वो सामने आ रहा है कि आखिर झारखंड बिहार से कितने लोग शामिल है इस लिस्ट में। जी बिल्कुल, तो वाकई में अब धीरे धीरे तस्वीर स्पष्ट हो रही है कि कितने अभ्यर्थियों ने पास किया है और बिहार झारखंड से कई प्रत्याशियों के सफल अभ्यर्थियों के नाम आ रहे हैं। हमारे साथ मदन भी है। मदन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी आ रही है, बिहार से कितने युवाओं ने इस बार परीक्षा पास की है? देखिए लगातार बिहार और झारखंड से जो सफल अभ्यर्थी सामने आ रहे हैं उनकी सूची हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक्यूरेट आंकड़ा अभी दे पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन कल तक हम अपने दर्शकों को जरूर वो सूची उपलब्ध करा देंगे जो बिहार झारखंड के सफल अभ्यर्थी कितने हैं। लेकिन देखिए अभी जो जानकारी मिली है उसमें 2 नाम जो है वो और हम ऐड करना चाहेंगे। सबसे पहले रांची के डोरंडा के फिरदौस नगर के इश्तियाक रहमान हैं जिन्होंने 354वां रैंक हासिल किया है। उन्होंने भी अपनी सफलता जो है काफी मेहनत से हासिल की। दूसरा नाम जो और है वो है बोकारो की बेटी अपूर्वा वर्मा, वो भी दोबारा परीक्षा पास कर हासिल की है, 42वां रैंक जो है उन्होंने हासिल किया है।
तो इससे आप ये कह सकते हैं कि झारखंड और बिहार ने अपना दबदबा कायम रखा है। जो देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में से माना जाता है यूपीएससी, उसमें परचम जो है बिहार और झारखंड के लाल जो है जरूर अपना लहराते हैं। तो अब साहेबगंज की बेटी निहारिका सिन्हा ने 365वां स्थान हासिल किया है और आपने दुमका की सुदीपा दत्ता का जिक्र हमारी सहयोगी करिश्मा ने किया कि उन्होंने भी 41वां स्थान हासिल किया। तो झारखंड में बेटियों ने भी अपना परचम लहराया है। और बिहार की अगर हम बात करें तो कई जिलों से खबरें आ रही हैं जहां होनहार बच्चों ने अपनी सफलता जो है हासिल की है। धीरे धीरे वो सूची हमारे पास उपलब्ध हो रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि उनसे सीधे जुड़ें और अपने दर्शकों से भी उनकी बातें जो है दर्शकों तक पहुंचाएं। तो ये जरूर प्रयास है कि जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके जो नाम है, उनके संघर्ष हैं, वो हम पहुंचाए। साहेबगंज की बेटी निहारिका सिन्हा जिन्होंने सफलता हासिल की है, उनके पिता टेलर चलाते थे, टेलर मास्टर थे और एक सीमित संसाधन में सेल्फ स्टडी के माध्यम से ये परचम जो है उन्होंने लहराया है। तो इससे जरूर एक प्रेरणा मिलती है। जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता हासिल नहीं मिलती है, फिर उनके लिए कई टिप्स, इस जो सफलता के टिप्स हैं वो मिलते हैं और उनसे वो प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं और फिर अपना प्रयास जो है वो जारी रखते हैं और एक के बाद दो या के बाद 3 अटेम्प्ट में जो है वो सफलता हासिल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लातेहार से विपुल गुप्ता हैं और श्रुति मोदी धनबाद से हैं। ये दो नाम भी हैं। करिश्मा देखिए, अगर झारखंड से देखा जाए तो सुदीपा दत्ता, श्रुति मोदी के नाम सामने आ रहे हैं और अभी तक महिलाओं में इन दो के नाम प्रमुखता से आए हैं। जो देखिए, लगातार हम झारखंड बिहार के उन अभ्यर्थियों से भी तमाम दर्शकों को रूबरू भी करवा रहे हैं कि कैसी उनकी कहानी। आपने सही कहा कि धनबाद से श्रुति मोदी है जिन्होंने 569वां रैंक जो है वो हासिल किया है। साहेबगंज की रहने वाली निहारिका सिन्हा जो है वो 365वां रैंक जो है वो हासिल की है और इसके साथ ही अलग अलग लिस्ट जो है वो फिलहाल सामने आ रहे हैं। आपने सही कहा कि लातेहार से विपुल गुप्ता जो 103वां रैंक जो है वो हासिल किए हैं। तो हम कह सकते हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी मदन ने कहा कि झारखंड बिहार के जो अभ्यर्थी है, जो स्टूडेंट है, वो अपना दबदबा जो है एक बार फिर से कायम रखे हैं, क्योंकि हमेशा से ही जब भी रिजल्ट आता है तो सभी की निगाहें टिकी होती है। सिर्फ झारखंड ही बिहार का नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के भी लोग जो है वो देखते हैं कि आखिर बिहार और झारखंड से कितने लोग जो है इस बार सफल हुए हैं। तो देखिए, लिस्ट धीरे धीरे करके सामने आ रहा है और देखिए ये जो परीक्षा होती है उदय, ये काफी कठिन परीक्षा होती है। लोग जो है वो 3-4 साल तक तैयारी करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना होता है कि 3-4 अटेम्प्ट है उनका। अभी हमने जिन लोगों से बातचीत की, जो कैंडिडेट है जो सफल हुए हैं, तो उनका यही कहना है कि आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने पढ़ाई किया और इसके साथ ही अलग अलग जगहों की अलग अलग कहानी सामने आ रही है। हमने कहा कि झारखंड से भी कई स्टूडेंट जो है वो सफल हुए हैं। सुदीपा दत्ता जिनका अभी आपने नाम लिया, उनके पिता पोस्ट मास्टर है और वो स्टेट लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी। जी, जाहिर तौर पर कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यही कहना है कि वो सेल्फ स्टडी कर कर ही ये मुकाम हासिल की है। कई लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे, घर पर बैठकर ही वो लोग पढ़ाई की है। कई लोगों का ये भी कहना है कि घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, पापा जॉब भी नहीं करते थे, मम्मी भी जॉब नहीं करती थी, लेकिन भाई बहन जो है वो मिलकर घर चलाते थे, उसी में उन लोगों ने पढ़ाई की है। तो अलग अलग कहानियां जो है वो सामने आ रही है, लेकिन लिस्ट जब पूरा आएगा उदय, उस वक्त पता चलेगा कि आखिर झारखंड से कितने स्टूडेंट सफल किए हैं, आखिर उनके पीछे क्या कहानियां हैं। वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जब वो लोग साझा करेंगे कि आखिर इनके पीछे उनका क्या स्ट्रगल रहा है, उनके माता पिता कितना उनको सहयोग किए हैं और इसके साथ ही वो लोग अब आने वाले समय में क्या कुछ सोचे हैं। क्योंकि जब भी बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो उनके मन में सिर्फ यही रहता है कि कैसे वो अपने माता पिता को वो तमाम खुशियां दे। तो तमाम लोगों से हम जुड़ेंगे उदय, उनसे भी बातचीत करेंगे, सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार के भी कई कैंडिडेट से हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर कब से वो लोग पढ़ाई की और इसके साथ ही अपने दर्शकों तक वो भी पहुंचाएंगे कि आखिर जो टॉपर्स हुए हैं, जो इस लिस्ट में शामिल है, वो लोग कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे और क्या क्या चीजों को ज्यादा फोकस करना पड़ता है इस रिजल्ट को हासिल करने में। जी बिल्कुल, राकेश जी भी हमारे साथ हैं। राकेश जी, देखिए, झारखंड की सुदीपा दत्ता 41वां स्थान लेकर आई है, विपुल गुप्ता लातेहार से हैं 103 स्थान लेकर आए हैं। तो देखिए, ये एक बड़ी बात है कि झारखंड बिहार के युवा अब रैंक लेकर आ रहे हैं और वो भी अच्छे रैंक। यार देखिए, बिहार तो इसके लिए जाना ही जाता है कि वो आईएएस प्रोड्यूस करता रहा है। वैसे यूपीएससी एग्जाम की हम चर्चा कर रहे हैं, इस बार
958 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं, जिसमें सामान्य जाति से 317 हैं, ईडब्ल्यूएस से 104 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, ओबीसी से 306 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, एससी कैटेगरी से 158 अभ्यर्थी सफल राकेश हुए जी, हैं। आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ मोनिका जिन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की है, उनके पिता ब्रजेश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं औरंगाबाद से। ब्रजेश जी, न्यूज बाइस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी बिटिया की सफलता पर क्या कहेंगे आप? सफलता बहुत गौरवान्वित हम लोग हैं, काफी हम लोग हर्ष हम लोग परिवार में, और काफी दुर्लभ क्षण है हम लोग के लिए है, बिल्कुल, जो ये हम महसूस कर रहे हैं। जी, मोनिका जी का कौन सा प्रयास था ये, और कौन सा रैंक मिला है उन्हें? ये 5वां प्रयास था ये जी चौथा प्रयास में ये 455 रैंक था इसका, जी और IRTS मिला था इसको, रेलवे मिला था, जी और उसके उसी क्रम में ट्रेनिंग क्रम में जी एग्जाम दी थी 5वां बार, और इस बार 16वां रैंक प्राप्त हुआ है। जी। जब आपको पहली बार ये खबर मिली तो क्या महसूस किया आपने, क्या एक्सप्रेशंस थे आपके? बहुत ही गौरव का क्षण है, और मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए गौरव का क्षण है। बिल्कुल। कैसे तैयारी करती थी मोनिका जी, और क्या कुछ आप लोगों की तरफ से सहयोग मिला? कहाँ तैयारी कर रही थी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। गुवाहाटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की 16 में जी। उसके बाद बिहार BPSC से उसने 6ठा रैंक हासिल किया 2020 में, जी और 23 में उसने UPSC 455 रैंक हासिल किया, जी और 25 में अभी 16वां रैंक हासिल किया। जी शुरू बिल्कुल से मेधावी रही है जी, और परिवार का मान बढ़ाई है जी। तो आपके परिवार में किसी ने पहली बार आईएएस की परीक्षा पास की है? अब परिवार ने पहली बार IAS की परीक्षा पास की है। IAS परीक्षा तो पहले भी पास की थी, लेकिन उसमें रेलवे मिला था उसमें, जी। इस बार IAS का मिलेगा इसमें। आप अपनी भूमिका को किस तरह से देखते हैं? आखिर मोनिका जी का कब से ये सपना था कि उन्हें आईएएस बनना है? हाँ, उसको उनका ख्वाब था कि हमें IAS बनना है। उसने पहले IIT निकाली, फिर उसने BPSC निकाली, फिर उसने UPSC निकाली, अब UPSC 16वां रैंक प्राप्त किया है। 16वां रैंक मिला? 16 रैंक है जी बिल्कुल, एक बड़ी उपलब्धि है। इतना मतलब सोचिए जरा कि टॉप 20 में उनका नाम आ गया है आप लोगों के लिए, और पूरे औरंगाबाद के लिए बड़ी खुशी की खबर है, गर्व के पल हैं ये। जी, औरंगाबाद खुशी की बात है। बिल्कुल। आपके घर तो लोगों का तांता लगा हुआ होगा बधाई देने के लिए। बलिया हुआ जी, बलिया रहने वाले हैं जी। हम यहाँ एम्प्लॉई हैं बिहार गवर्नमेंट में, जी, तो वहाँ घर पे भी हर्ष है, काफी खुशी है जी, और यहाँ औरंगाबाद खुशी है। ये उसकी सभी पढ़ाई मैट्रिक इंटर तक औरंगाबाद में हुई है DAV से, जी, और उसके बाद इसने IIT से गुवाहाटी से IIT किया, जी, कि आगे निरंतर बढ़ती चली गई। जी। जी, चलिए श्रीवास्तव जी, हमारे धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मोनिका जो औरंगाबाद की रहने वाली हैं, और उनके पिता बता रहे थे कि बलिया से भी उनका रिश्ता है, 16वां रैंक हासिल की है आईएएस की परीक्षा में। ये उनका 5वां प्रयास था। चौथे प्रयास में भी उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन रैंक बेहतर नहीं मिला था, और इस बार तो एक सम्मानजनक रैंक मिला है। राकेश जी देखिए, हम बात ही कर रहे थे कि 41वां और 103, और अभी हमारे 16वें रैंक उनके पिता से बातचीत हो गई। जी हाँ, देखिए, सफल अभ्यर्थियों के घर में खुशी का माहौल है, और ये एक ऐसी परीक्षा है कि जिसमें अगर कोई सफल हो तो पूरे मोहल्ले ज़िले का जो है वो नाम रोशन होता है कि बोकारो से ये अभ्यर्थी जो है वो UPSC की परीक्षा में पास हुए, तो रांची से ये, पटना से वो, मुजफ्फरपुर से। तो यहाँ पर सिर्फ परिवार ही गौरवान्वित नहीं होता, गांव, शहर, मोहल्ला, जिला सभी जो है वो गौरवान्वित होते हैं। ये इस परीक्षा की खासियत है, और हमारे यहाँ तो ये बातें कही ही जाती हैं कि बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा। तो ये जो एक फैंटासी है इस नाम के साथ, इस पद के साथ जो है, वो बिहार और झारखंड के लोगों की हमेशा से लगी रही है। और आप देखिए कि जो सफल अभ्यर्थियों की बात आ रही है, तो करिश्मा ने कुछ बताया, मदन ने कुछ बताया झारखंड के सफल अभ्यर्थियों की बात। इसके अलावा बोकारो से अपूर्वा वर्मा, इनके भी सफल होने की जो है वो सूचना मिल रही है। लेकिन बिहार के भी सफल अभ्यर्थियों को देखें तो आपको दिखेगा कि मुजफ्फरपुर से राघव झुनझुनवाला का नाम जो है वो सामने आ रहा है। चौथा रैंक उनके पास है। टॉप 10 में दूसरे बिहारी जो हैं वो पटना के उज्जवल प्रियांक हैं।
और इसके अलावा मोनिका श्रीवास्तव से अभी के पिता से अभी आपने बातचीत ही की, 16वां रैंक है। इससे पहले 2022 बीपीएससी भी इन्होंने क्रैक किया था और 6ठे स्थान पर रही थी। यशस्वी राजवर्धन है, सारण जिला के हैं, दिघवारा प्रखंड स्थित मलखाचक गांव के हैं। इनको जो है 11वां रैंक जो है वो मिला है इनको, यशस्वी राजवर्धन को। इसके अलावा रवि राज हैं, इनकी स्टोरी बहुत प्रेरणादायी है। 20वां रैंक है, नवादा के अकबरपुर प्रखंड अंतर्गत महुली गांव के हैं। और जो जानकारी आ रही है, सूचना आ रही है कि रवि राज ने बचपन में ही जो है उनके आंखों की रोशनी जो है वो खो दी थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। माँ का जबरदस्त सहयोग इनको मिला है और माँ जो है इनको पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी, इनके लिए नोट्स बनाती थी और देखिए आज कामयाबी के शिखर तक पहुंचे हैं। 20वां रैंक इनको मिला है। पिता रंजन कुमार सिन्हा हैं, माता विभा सिन्हा हैं। खान सर के लेक्चर्स भी ये सुना करते थे। इनको 20वां रैंक मिला है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण से संजीव कुमार हैं, पिठवा गांव के हैं, इनको 290वां रैंक मिला है, 298th रैंक इनके पास है। समस्तीपुर से अभिषेक चौहान हैं, जिनको 102वां रैंक मिला है, 102 ये रैंक है समस्तीपुर के अभिषेक चौहान का। आकांक्षा सिंह हैं, ये 301वें रैंक पर हैं। ये इनकी स्टोरी, ये ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की पोती हैं। आरा के डीके जैन कॉलेज से ही इंग्लिश में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था और फिर दिल्ली में तैयारी की है। ये जो है सेकंड अटेम्प्ट से जो है इन्होंने ये प्रयास किया था। और इससे के अलावा भी कई सफल अभ्यर्थी हैं। देखिए टॉप तो अनुज अग्निहोत्री ने किया है, टॉपर वही हैं, राजस्थान के हैं। तमिलनाडु की राजेश्वरी सुबे एम जो हैं वो दूसरे रैंक पर हैं। आकांक्षा धूल को 3रा रैंक मिला है, राघव झुंझुनवाला 4थे रैंक पर हैं। और ईशान भटनागर ये भी राजस्थान के हैं, 25 साल के हैं सिर्फ और जोधपुर के एम्स से इन्होंने एमबीबीएस की है, ये 5वें रैंक पर हैं। तो ये जब आप देखते हैं तो कुछ की पृष्ठभूमि दिखती है कि उनके परिवार से पहले भी आईएएस यूपीएससी क्रैक करने वाले लोग रहे हैं, लेकिन कुछ को आप देखिए तो बिल्कुल एक सामान्य जिंदगी से उठकर किसी विशेष तैयारी को किए बगैर उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है। ये जो है सबसे मुख्य बात है। जैसे कि देखिए सुदीपा दत्ता की चर्चा आपने की, वो अपने शहर में ही रहकर तैयारी कर रही थी, दुमका में रह के, समझिए रांची भी नहीं, दुमका में रहकर वो तैयारी करती हैं और वहीं पर स्टेट लाइब्रेरी में जाकर वो पढ़ती हैं और वहां से उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है और 41वां रैंक वो लेकर आई हैं। इसी तरह से विपुल गुप्ता जो लातेहार जैसे हैं और महुआ डाट प्रखंड के चटकपुर गांव के हैं। अब इनको अगर आप देखिए, ये पहले भी पिछले वर्ष भी इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था, तब वो 368वें रैंक पर थे और इनको जो है भारतीय वन सेवा मिला था, माफ कीजिएगा भारतीय वन सेवा की फिर इन्होंने परीक्षा दी, वहां पर उनको 12वां रैंक मिला। लेकिन इनको बनना आईएएस था, एक जो मैंने कहा कि जो सपना होता है किसी का, तो उन्होंने फिर से जो है वो परीक्षा दी, इस बार 103वां रैंक इनको मिला है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कामयाबी अलग अलग तरह से आई है, सबकी परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन मेहनत सबकी एक है। देखिए सुविधाएं तो बहुतों को मिल जाती हैं, लेकिन कामयाबी सभी को नहीं मिलती। ये बात भी एक महत्वपूर्ण चीज है। जो समर्पण चाहिए, जो पढ़ाई चाहिए, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, ये जो 3D है, ये सफलता के लिए आवश्यक होता है कि डिसिप्लिन हो, डिटर्मिनेशन हो और डेडिकेशन हो, और तो फिर वो कामयाबी मिलती है। जो जिन्होंने मेहनत किया उनको बहुत सारी बधाई। इन्होंने जो झारखंड के हैं उन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया, जो बिहार के हैं वो बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया। और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये अधिकारी बनेंगे तो अपने काम से पूरे देश का नाम जो है वो रोशन करेंगे, क्योंकि देखिए प्रशासनिक सेवा
बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि यहीं से समाज, जिला, राज्य, गांव सबकी बात कर लीजिए, उसके विकास का जो मानचित्र है वो यहीं पर बनता है और यहीं से तय होता है कि जिस क्षेत्र में ये रहेंगे वहां विकास के कितने कार्य करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं सभी अभ्यर्थी, उनको बधाई और भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं कि वो अपने कार्य के जरिए जो है समाज की सेवा कर सके। बिल्कुल मदन, लगता है अभी कई और नाम सामने आने बाकी हैं जो धीरे धीरे एक एक कर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बोकारो से तेजस्विनी सिंह 62वां रैंक हासिल की है। तो बोकारो से 2 लड़कियां जो है अभी कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि सूची जो है अब धीरे धीरे हमारे पास पहुंच रहे हैं और हम अपने दर्शकों तक भी उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूर एक लंबी सूची जो है अब तक तैयार हो चुकी है बिहार झारखंड की। अब ये कितनी बड़ी सूची बनती है इसका इंतजार हम सभी करेंगे जरूर, और अपने दर्शकों तक कल भी और उन अब सफल अभ्यर्थियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनके संघर्ष को, उनकी तैयारियों को, उनकी मेहनत को हम दर्शकों तक पहुंचाने की। बिल्कुल करिश्मा, अगर झारखंड से लड़कियों के नामों को गिना जाए तो एक श्रुति मोदी धनबाद से है, और देखिए एक 40वां रैंक सुदीपा दत्ता का है। एक लातेहार से भी जो आप नाम बता रही थी, निहारिका सिंह साहिबगंज से। बिल्कुल, ये एक बड़ी उपलब्धि है, यानी 4-5 लड़कियों के नाम भी अभी तक सामने आ गए हैं करिश्मा। जी देखिए, झारखंड से आपने सही कहा कि 4-5 लड़कियों के नाम सामने आ गए हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि बोकारो जिले से सिर्फ एक लड़की जो है वो कामयाबी हासिल कर पाई है, लेकिन अभी जिस तरह से मदन ने कहा कि 2 ऐसी लड़कियां हैं जिनका नाम फिलहाल सामने आया है। और इसके साथ ही मैंने शुरुआत में ही कहा कि दुमका से सुदीपा दत्ता और इसके साथ ही साहेबगंज से अगर हम बात करेंगे तो निहारिका सिन्हा, और धनबाद से श्रुति सिन्हा का नाम जो है वो फिलहाल, माफ कीजिएगा, श्रुति मोदी का जो नाम है वो फिलहाल सामने आया है। तो एक एक करके लिस्ट जो है वो सामने आ रहे हैं। अब लिस्ट जो है वो धीरे धीरे करके बड़ा होगा कि आखिर उस वक्त पता चलेगा उदय कि आखिर झारखंड से कितनी लड़कियां जो है इस बार बाजी मारी है। और इसके साथ हम तक पहुंचे उससे 5 तो जो है वो महिला ही है। आज तेजस्विनी सिंह, अपूर्वा वर्मा, सुदीप्ता दत्ता, श्रुति मोदी और निहारिका सिन्हा, ये 7। बिल्कुल, यानी लड़कियों ने बाजी मारी है झारखंड के लिहाज से। तो चलिए, झारखंड के लिहाज के हिसाब से झारखंड को अगर देखा जाए तो यहाँ लड़कियां, उनके नाम अभी ज्यादा आए हैं और कई नाम अभी सामने आने बाकी हैं बिहार और झारखंड से। हमें भी उन नामों का इंतजार रहेगा। कई अभ्यर्थियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनके घर बधाइयों का तांता लगा हुआ है, वो फोन लाइन पर जुड़ नहीं पा रहे हैं। और सबसे हम मिलेंगे भी और आपसे, हमारे दर्शकों से बातचीत भी कराएंगे, उनके अनुभव भी शेयर करेंगे। फिलहाल इतना ही।